ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास जो ऐड होने होंगे हो जाएंगे बाद में। पहला क्वेश्चन ये कि जो कैपिटल थी शिवाजी किंगडम की वो आपकी क्या बनाई गई, मतलब वो कौन सी जगह है इसमें से? रायगढ़, करवार, पुणे, पुरंदर, ये 4 जगह हैं आपकी। इनमें से कौन सी शिवाजी किंगडम की जो थी, मतलब मराठा किंगडम, उसकी कैपिटल आपकी बनाई गई, ये आपने बताना है। किस जगह पर मराठा की जो है आपकी राजधानी बनाई गई, और ये वही जगह है जहाँ पर शिवाजी को छत्रपति का सिंहासन दिया गया, उनके सर पे ताज पहनाया गया और छत्रपति शिवाजी नाम से वो जाने लगे। तो क्या आंसर है इसका? शिवाजी किंगडम की राजधानी क्या है आपकी इसमें से? रायगढ़, करवार, पुणे और पुरंदर। पुरंदर नहीं, पुरंदर तो फोर्ट, पुरंदर का किला अलग है आपका। पुरंदर किले पे फतेह की थी, लेकिन फेमस जो राजधानी है शिवाजी किंगडम की, जहाँ पर इनको एक गद्दी दी गई, वो है रायगढ़ या फिर रायगढ़। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, रायगढ़ या फिर रायगढ़ है। ये भी महाराष्ट्र में है, कोंकण इलाके में, मुंबई के पास। ठीक है, पुणे में ही है आपके पास। पुरंदर का किला भी आपका महाराष्ट्र में। करवार जो है आपका ये कर्नाटका में है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, करवार कर्नाटका स्टेट में है आपका। तो इसका लिंक इससे नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम आपके जो थे, ये बाद में इनको हिस्सा दिया था बीजापुर का आपका चौथ और सरदेश मुखी जो है वो बटोरने का इनको दिया गया था, राइट। जो आपके पास नोट मैंने सेंड किया उसमें पढ़ना, आपका एक मुगल शासक था, ठीक है, नजफ उस दशरथ करके उसका नाम था, दशरथ करके। उसने जो है एक राइट दिया था 1719 के बाद में आपका। ठीक है, तो उसने एक राइट दिया था कि आप जो है बीजापुर के इलाके का जो आसपास के नेबरिंग स्टेट है वहाँ से 1/4 जो लैंड रेवेन्यू आता है वहाँ बटोर लो, और सरदेश मुखी एक टैक्स हुआ करता था आपका, ये दोनों टैक्स आप बटोर सकते हो। ये शिवाजी को, मराठा किंगडम को इन्होंने राइट दिया था। तो इस वजह से करवार का नाम यहाँ पर लिखा गया है। कहीं बच्चा उस सेंस में करवार को टिक कर सकता है, क्योंकि 1790 के आसपास में जो है आपका ये काम हुआ था। ठीक है, ये इसलिए आपने ध्यान रखना। और 1790 के आसपास में इन्हीं के अंदर पर एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट बन गया था पेशवास का आपका। ठीक है, जो कि अष्टप्रधान के हेड हुआ करते थे मराठा एम्पायर में। अगला जो सवाल है आपका कि मराठा चीफ संभाजी जो है आपके, इनको मारा गया है, इनको भी मारा गया है, किसके दरमियान मारा गया, किसके शासनकाल में मारा गया है संभाजी को? शिवाजी के भाई थे, शिवाजी के भाई थे संभाजी, दोनों के दोनों बेटे थे शाहजी के, शाहजी भोसले। भोसले था इनका निकनेम। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, भोसले था इनका निकनेम। शाहजी भोसले के बेटे थे शिवाजी और संभाजी आपके, और माता थी इनकी जीजाबाई, जीजा भाई। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। तो इनको जो मारा गया है, ये आपका मारा गया है औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तो अभी बताया जाता है महाराष्ट्र में फेमस जगह आपकी, तो वहाँ पर अभी बताया जाता है कि लाल पानी आता है, औरंगजेब ने मारा था इनको, बिल्कुल सही है। इनकी आंख पास बहुत म्यूटिलेट किया गया था, आंखें निकाल दी गई थी, और बदन में वो गर्म करके लोहे वो सब डाल दिए, जैसे करते हैं मतलब म्यूटिलेट करते हैं, उस हिसाब से किया गया था। तो मैं तो वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे लोगों ने बताया कि अभी भी कहते हैं, हालांकि मैं गया नहीं उस जगह पर, कहते हैं कि अभी भी लाल पानी जो है काफी समय तक वहां से आया था करके ऐसे बोलते हैं लोगों का मानना है। जो भी चीज़ है, हालांकि आएगा तो क्या इतना लाल पानी, लेकिन कहना ऐसा है कि लाल, कभी कभी पानी का रंग वहाँ का लाल रहता है। जैसे हम यहाँ को भी कहते हैं कि अलग अलग रंग से यहाँ पे पानी दिखता है, कई बार कलर हो सकता है, वजह कुछ और हो। जनरली तो उसकी वजह आपके पास एलिमेंट्स होती है, मेटल्स होती हैं कोई ना कोई, अगर कोई कलर चेंज हो रहा होता है तो पानी का। बट वहाँ पर जो है इनको बहाया गया था, तो इसलिए कहा जाता है उस जगह पर आपका महाराष्ट्र में कि संभाजी के उससे लाल पानी जो है आता है उनके खून का, वहाँ से औरंगजेब द्वारा इनको मारा गया था, एग्जीक्यूट किया गया था। ठीक है, पेशवा डायनेस्टी की फॉर्मेशन किसने करी थी? ठीक है, पेशवा यानी कि मतलब पहला पेशवा कौन था वो मराठा एम्पायर के अंदर ही, मराठे के अंदर अष्टप्रधान काउंसिल थी, आपको पता है, अष्टप्रधान काउंसिल थी। उन अष्टप्रधानों में जो हेड हुआ करता था वो पेशवा हुआ करता था। ठीक है, तो पहला व्यक्ति जो कि आपका वो इन्हीं के साथ साथ बन गया था 1774 में, जैसे आपके पास 64 के आसपास गद्दी आपकी लगी, तो इसके बाद से जैसे अष्टप्रधानों की काउंसिल बनी, तो 1770 से आपका पेशवा भी डायनेस्टी उसके अंदर से स्टार्ट हो गई। ठीक है, पेशवा जनरली भट्ट हुआ करते थे, जिसे आप भाट कहते हो। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, इसका नाम आपने सुना, इसी की मदद ली थी, आपको बताया गया। फिर इसी के तहत जो है चौथ और सरदेश मुखी की जो है आपकी बात बात में की गई। तो बालाजी विश्वनाथ जो है इसकी जो है इनके साथ जो है ब्रिटिशर्स ने टाई अप किया था आपका। यही वो व्यक्ति हैं जिनके बाद में आते आते जो पीढ़ी वाले थे नाना साहब, उनकी पेंशन रोक दी थी, जिसके तहत फाइनली वो रिवोल्ट में जो है आपके उतर गए। ठीक है, 1818 में पेंशन रोक दी थी, कभी पेपर में आएगा तो ये बात ध्यान रखना। 1818 में पेंशन रोक दी गई थी आपकी, वो था बाजीराव सेकंड। ठीक है, पेपर में आएगा तो कौन था वो, बाजीराव सेकंड, इन्हीं का बेटा था फिर नाना साहेब। तो 1818 में यहाँ से पेंशन रोक दी गई थी आपकी। 3 मराठा वार हुए थे, एंग्लो मराठा वार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड जो मराठा वार हुआ था आपका 1817-18 के बीच में, इसके बाद ये डिसीजन लिया गया था 1817-1818 में बैटल ऑफ खड़की हुई थी पूना के पास में। बैटल ऑफ खड़की, खड़की एक जगह है पूना में आपका,
इसे किरकी भी कहा जाता है, मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर आर्मी का इंजीनियरिंग कॉलेज, सॉरी मेडिकल कह रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज है बहुत बड़ा, आर्मी वालों का, डिफेंस वालों का यहाँ पर, ठीक है, एक बेस है आपका। तो यहाँ पर जो है आपकी बैटल हुई थी जिसमें इनका जो है हार हुई थी और जो है ट्रीटी साइन कराई गई थी जिसके तहत इनसे पेंशन भी खत्म करवा दी गई थी। 3 लड़ाइयाँ हुई थी टोटल की टोटल आपकी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है बालाजी विश्वनाथ का नाम, ठीक है। अगर बात हम करें प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर लिखा होगा, जब जैसे प्राइम मिनिस्टर आप कह लो, तो प्राइम मिनिस्टर इन केस अगर नहीं दिख रहा है कहीं पे तो वहाँ पर आप चीफ मिनिस्टर करोगे, क्योंकि प्रांत है ना, राज्य है ये, होने को तो वैसे प्राइम मिनिस्टर है इसका मीनिंग असली में, बट कई बार पेपर में चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ भी मिलता है क्योंकि एक प्रांत है तो प्रांत का चीफ मुखिया, ठीक है। अब ये बात आई है तो यहीं पर एक डेटा और आप ध्यान रख लो, जैसे पेपर में आ जाता है अष्टप्रधान की काउंसिल थी, तो अष्टप्रधान में 8 पद थे आपके, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ, अष्टप्रधान में आपके 8 मिनिस्टर की एक काउंसिल थी। तो ये 8 मिनिस्टर कौन थे ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। 8 मिनिस्टरों में टॉप जो दिया गया था आपका, ये पहले पेशवा को दिया गया था। एक बार माइक ऑफ कर दो यार, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दो तो जो है डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ठीक है। दूसरा जो व्यक्ति आपको दिया गया था अमात्या कहते थे, दूसरी पोस्ट, अभी इनका मीनिंग आपको बता दिया जाएगा। तीसरा जो होता था आपका होता था वकिया नाविस, वकिया नवीस या नाविस, ठीक है। चौथी जो पोस्ट आपकी दी गई ये कहलाता था आपका सामंत या सावंत, सामंत या सावंत। अगली जो पोस्ट इसमें दी गई थी होता था सचिव, सचिव तो वर्ड ही बता रहा है, ये सचिव आजकल भी हम यूज़ करते हैं, तो जो वो सचिव है वही सचिव ये भी है। अगला हुआ करता था पंडित राव, ये वर्ड आने से आप अपने आप ही समझ जाओगे अगर पंडित राव बोल दिया गया तो ये पोस्ट क्या होगी। अगला जो पोस्ट उन्होंने दी थी, ये दी थी उन्होंने सर ए नौबत, जिसका मतलब आपका होता था जो व्यक्ति इनकी तरफ से लड़ाई वड़ाई का काम करेगा, ये आपने ध्यान रखना। और 8वां अंतिम पोस्ट जो दी गई थी वो दी गई थी न्यायाधीश। तो ये 8 पोस्टें थी इनकी, जिसमें से पेशवा आपको या तो मिलेगा प्राइम मिनिस्टर या तो चीफ मिनिस्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अमात्य व्यक्ति कौन हुआ करता था, जो फाइनेंस देखता था, क्या देखता था, फाइनेंस। वखानाविस कौन होता था, जो अंदर चल रहा है ना, घुटपुट घुटपुट कोई स्पाई, मतलब इसके अगेंस्ट कोई चाल वाल चल रहा है तो इंटेलिजेंस का काम करता था, खुफिया विभाग का ऑफिसर होता था इंटीरियर दरबार में। सामंत कौन होता था आपका, सावंत फॉरेन मिनिस्टर होता था, फॉरेन मिनिस्टर। सचिव अभी भी होते हैं जो आपके सेक्रेटरी, सचिव बनाया गया। पंडित राव कौन होगा, पंडित है तो प्रिस्ट होगा, वो पुजारी होगा आपके पास। और ये सरी नौबत जो है ये आपका कहा जाता था कमांडर इन चीफ, लड़ाई लड़ने वाला आपका, ठीक है, कमांडर इन चीफ। ये वर्ड अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे आपको नाम पढ़ने से। और न्यायाधीश जो होगा वो चीफ जस्टिस होता था दरबार का, ठीक है। सो दीज वर द 8 पोस्ट दैट वर क्रिएटेड अंडर अष्टप्रधान टैग, है ना, अष्टप्रधान टैग के अंदर पर जो है आपकी, हाँ, गुप्तचर वाला जो काम करता था आपका, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, सलाहकार भी आप कह सकते हो कि ये जो है प्रिस्ट हुआ करते थे, जो इनको जनरली आपके इस मामले में सलाह देते थे। पंडित ही मेन होते थे, जैसे इनके ना आपने देखा रघुनाथ राव ये बाद में होते थे, अगर आपने मूवी भी देखी है उसमें काफ़ी हद तक दिखाया गया इनके बारे में। और वो चीज़ है, मैं तो एक्चुअली वहाँ पर रहा हूँ तो मैंने देखा भी है। और भोसले एम्पायर उसी के आसपास में आपका मेन जो है शिवाजी को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं वहाँ पर महाराष्ट्र में, पुणे में, क्योंकि पुणे में इनके 3 से 4 किले थे, ठीक है, 3 से 4 किले केवल पुणे में ही थे, बाकी फिर महाराष्ट्र में शिवनेरी के आसपास इनके किले थे, और रायगढ़, पालगढ़, ये सारे किले आपके मुंबई के आसपास में थे, कोंकण रीजन में इनके, ठीक है, 7 से 8 किले हुआ करते थे। अगला जो सवाल है आपके पास, पेशवा बाजी राव ने कैप्चर किया था बेसिन को, ये फोर्ट बेसिन है आपका, ठीक है, कहीं बेसिन आप जगह मत समझ लेना, बेसिन एक जगह भी है म्यांमार में जो कि ऑयल फील्ड के नाम से मशहूर है, ऑयल फील्ड के लिए फेमस है आपका, ठीक है। ये बेसिन वो जगह है जिसे आप अभी सुनते हो महाराष्ट्र मुंबई में वासी करके या वसाई करके, ठीक है, वासी करके आप सुनते हो ना, वासी से न्यूज़ आई है मुंबई में, वासी लोकल ट्रेन आप सुनते हो, वसाई जिसे कहते थे। तो ये बेसिन है आपका, फोर्ट बेसिन था। अगर वैसे बेसिन की बात आएगी तो एक बड़ा ऑयल फील्ड है आपका म्यांमार का, ये म्यांमार बर्मा का, ठीक है, ये इसकी बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है फोर्ट बेसिन की। तो पेशवा बाजीराव जो कि इन्हीं के द्वारा भेजा गया था, मराठा के द्वारा, पेशवा जो कम्युनिटी थी आपकी प्राइम मिनिस्टर की, उसी का बाजीराव जो आपका व्यक्ति है, इसने बेसिन को कैप्चर किया था किन व्यक्तियों से, तो बेसिन वाला जो इलाका था आपका वहाँ पर किसका राज था आपका, जिससे ये इन्होंने कैप्चर करी थी, ये आपने बताना है। क्या मुगल्स थे, क्या डच थे, क्या ब्रिटिश थे, या पुर्तगीज थे, ठीक है। ये नहीं, ब्रिटिश थे नहीं, ब्रिटिश वाले जो है आपके पास जो है बाद में आएंगे। बेसिन वाला जो पार्ट है आपका ये पहले, ये पुर्तगीज से जो है कैप्चर किया गया, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। 1739 की बात है, अभी पेपर में आएगा, तो 1739 की बात है। अभी ना ये एक्टिव नहीं हुए, देखो मैंने आपको बताया कि 1750 के आसपास में आपके फ्रेंच एक्टिव हुए, फिर उनसे लड़ाई हुई है, जैसे बताया कि आपको जो कार्नेटिक वॉर हुई है एंग्लो
वो 50s के एंड में हुई है, ठीक है, जो आपकी रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ी है। उससे पहले पुर्तगीज वाला सेटलमेंट यहाँ पर चल रहा था आपके पास। फिर 50s के बाद से 57 से हल्का सा छुटपुट होकर के बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर से फिर ब्रिटिशर का नाम आता है। हालांकि ये जो कैप्चर किया गया 1739 में आपका कैप्चर किया गया, तो 1739 में कैप्चर किया। ये मराठा वार ये सब बाद में हुई आपकी। एंग्लो मैसूर वॉर भी हमने देखा था वहाँ पर, सब 1770s के बाद में, 1780s के बाद में यहाँ से ब्रिटिशर्स का रोल आएगा आपका, ठीक है। अगर इसका ईयर आता है तो ईयर से आप थोड़ा हिंट लगा सकते हो। ये बैसिन वाला जो अगर काम 1739 आएगा तो फ्रेंच भी नहीं आएंगे इस दरमियान। फ्रेंच भी 50s के आसपास में 48 के बाद से आपके एक्टिव हुए थे। उससे पहले पुर्तगीज वाला आपका समय था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो पुर्तगीज से ये इलाका लिया गया था पेशवा बाजीराव द्वारा। अगला सवाल आपका, पेशवा जो आपका थे उनमें से मराठा एम्पायर का अंतिम पेशवा कौन था, ये आपने बताया। कई बार ना ईयर कई सारी चीजें कैच कर देते हैं, मुझे कई बार याद नहीं रहती, बट अगर मुझे ईयर याद है और मुझे ध्यान नहीं उस वक्त इंसिडेंस हुआ, फिर पूछ दिया तो मुझे गवर्नर जनरल पता है, वॉयसरॉय पता है, तो मैं हिट कर लेता हूँ उस हिसाब से कि चलो ठीक है एलिमिनेट कर लेता हूँ। अगर सीधे आंसर नहीं आ रहा तो एलिमिनेशन में मदद हो जाती है अगर आपको ईयर पता है तो लास्ट पेशवा मराठा एम्पायर का जिसकी पेंशन आपकी रोक दी गई थी, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाजीराव सेकंड है ना, कई बार कंफ्यूजन होता है बालाजी बाजीराव के पीछे, तो ये फर्स्ट थे, ये सेकंड थे आपके, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, बाजीराव सेकंड, ये आपके स्टार्टिंग वाले हैं। बाजीराव सेकंड जो है आपका 1818 के वक्त वाला है, जो आपकी लड़ाई हुई है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद वाली, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। बाजीराव सेकंड आप करके आएंगे, बालाजी बाजीराव में, ठीक है। ये तो पहले वाले हैं, बालाजी विश्वनाथ स्टार्टिंग वाले हैं, ये भी इसके बाद वाले हैं, ये भी इसके बाद वाले हैं। ये जो है आपके बाजीराव फर्स्ट के बाद वाले बाजीराव सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसके बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई, पुरंदर का किला था, 1776 में हुई है आपकी, ठीक है। तो 1776 में किसके बीच में ये आपकी ट्रीटी हुई है? क्या मराठा और राजपूतों के बीच में हुई है, क्या मराठा और निजाम के बीच में हुई है, क्या मराठा और मुगल के बीच में हुई है, क्या मराठा और ब्रिटिशर के बीच में हुई है? 1776 एक ट्रीटी हुई है पुरंदर के किले में, जिसके तहत ये कहा गया है कि मुंबई का एक इलाका हुआ था आपका वसई बसेन के साथ साथ, जिसे कहा जाता था सालसेट। सालसेट एक इलाका कहा जाता था एक्चुअली में आपका, बसेन और सालसेट दोनों को मिलाकर के मौजूदा समय का वासी कहा जाता है या वसई कहा जाता है। तो इस ट्रीटी के दरमियान कहा गया था कि ब्रिटिशर्स के पास रहेगा ये इलाका मुंबई का, मुंबई के इस इलाके में मराठों का राज नहीं रहेगा। तो ये बात कही गई थी 1776 में। तो मैंने आपको बताया ब्रिटिशरों को कहा गया था कि ब्रिटिशर का इसमें राज रहेगा। तो ये ट्रीटी हुई थी किसके बीच में हुई थी? मराठा और ब्रिटिशर के बीच में। कैसे हुई थी ये ट्रीटी? क्योंकि आपको पता है कि आपका एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हो चुका है। क्या स्टार्ट हो चुका है? एंग्लो मराठा वॉर। अगर आप हल्का सा इस पिक्चर को ध्यान देंगे इस साल के साथ में, तो एंग्लो मराठा वॉर आपके स्टार्ट हो गए। 3 एंग्लो मराठा वॉर आपके हुए, ठीक है। तो जो पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ आपका 75 से 82 के बीच में हुआ है। तो इस दरमियान ये ट्रीटी हुई है आपकी, बैटल ऑफ पुरंदर, जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई है एक ट्रीटी, एक हुई है ट्रीटी ऑफ वडगांव, बैक टू बैक होती रही है, ठीक है। पहली हुई है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, उसके तहत ये लिया गया। फिर आपके पास पुणे का इलाका एक लिया गया, ट्रीटी ऑफ वडगांव। वडगांव एक जगह है पुणे में आपकी, यहाँ पर एक ट्रीटी हुई इसी लड़ाई के बीच में 1779। फिर फाइनली आपकी एक ट्रीटी हुई इसी लड़ाई के एंड में, जो कहलाई ट्रीटी ऑफ सालाबाई, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ सालाबाई हुई आपकी इस बैटल को एंड करने में, क्योंकि जब लड़ाई को एंड करना होता है तो आपने कोई ना कोई ट्रीटी करनी होती है, कोई ना कोई ट्रीटी से वो एंड होती है। तो पहला एंग्लो मराठा वॉर जो आपका हुआ वो 1775-82 में। सिंपल सी बात थी, अंग्रेजों ने इनको भिड़ा दिया आपस में। रघुनाथ राव और नारायण राव, ये 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हुआ करते थे आपके, ठीक है। विश्वनाथ बाजीराव के 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हुआ करते थे पेशवे। तो इनके बीच में गद्दी के लिए आपस में रिफ्ट करवा दी, ठीक है। और जो है उसमें पेंशन पहले खत्म करना चाह रहा था, लेकिन इसने कहा कि एक बंदे को कहा कि ठीक है तुम्हें पेंशन देंगे, और दूसरे बंदे को इसने मान लिया कि ठीक है आप जो है पेशवा के एक डिसेंडेंट हो, तो आपको गद्दी बैठाते हैं। अभी तक चल रही है बात, अभी तक पेशवा का पद खत्म नहीं किया गया। फिर सेकंड आपकी हुई है एंग्लो मराठा वॉर। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई आपकी 1803 से 1805 के बीच में, ठीक है। दूसरी लड़ाई ये हुई है आपकी। ये भी आपने ध्यान रखना है इस वक्त कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग का नाम हम देखते हैं, ठीक है, 75 के आसपास के समय में। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो वैसे आपने 1803 से 1805 के बीच में सेकंड वॉर आपकी हुई है। अब यहाँ पर आया है आपके पास बाजीराव सेकंड आ चुका है, ठीक है, जिसका बाद में खत्म किया गया आधिपत्य। तो बाजीराव सेकंड रूल करना स्टार्ट कर चुका है यहाँ पर इसके बीच में। तो ये है रघुनाथ राव का बेटा आपका, ठीक है। और रघुनाथ राव जो है आपका ये जो है आपका भाई था आपका नारायण राव का, जो कि आपके पोते बताए गए हैं बालाजी विश्वनाथ के, ठीक है, स्टार्टिंग वाले जो व्यक्ति हैं इनके। और इसके लिए हुई आपकी ट्रीटी ऑफ बसेन, ट्रीटी ऑफ बसेन, यहाँ पर भी जो है आपकी एक साइन हुई बात में 1803 के पास में, ठीक है। और फाइनली जो हुआ है आपका 1817 और 1818 में, ये आपका पुणे में हुई आपकी खड़की वाली जगह पर ट्रीटी, जहाँ पर इसको खत्म कर दिया गया है और बोल दिया गया पेंशन भी रोक दी जाएगी, पेशवे नहीं माने जाएंगे कोई।
शिवाजी को मुगल के शिवाजी डिफीटेड मुगल, शिवाजी ने मुगल को डिफीट किया कौन सी बैटल में, वो कौन सी जगह की बैटल है, लड़ाई है जहां पर शिवाजी ने मुगलों को हराया। देखो एलिमिनेट भी कर सकते हो आप लगा के, इस पे तो आपने सोचना नहीं है पानीपत के बारे में, ठीक है, क्योंकि अगर आप पानीपत की बैटल भी ले जाओगे तो या तो वो आप देखोगे कि पहली बैटल जो थी आपके पास इब्राहिम लोधी वाली जो थी, लोधी डायनेस्टी की आपके मुगल के साथ, दूसरी बैटल सूर डायनेस्टी की हेमू के साथ थी, वो भी आपकी मुगल की थी, तीसरी मैं कई बार बोलता हूँ 1761 की आपकी वो अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली अफगान का रूलर था, तो मुगल में तो आएगा नहीं, तो पानीपत तो ऐसे ही हट जाएगा, बचा पुरंदर, रायगढ़ और आपका सलहर। तो सलहर एक जगह है आपके पास महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र में, तो सलहर वाली जगह पर आपका जो है ये बैटल हुई है, ठीक है। तो शिवाजी ने यहाँ पर मुगल को डिफीट किया, और डिफीट क्या किया है, डिसिसिवली डिफीट किया, बहुत ही बुरी तरीके से मुगलों को हराया है, ठीक है, और अपने किले सारे के सारे वापस लिए हैं। नासिक में ये जगह है महाराष्ट्र में आपकी, अभी पेपर में आएगा तो एरिया भी ध्यान रखना, नासिक में 1672 में जो है ये आपकी बैटल हुई है, ठीक है। और 74 के बाद जैसे ही जीतने के बाद अब मराठा एम्पायर का पूरा कॉर्नेशन जिसे हम कहते हैं, गद्दी पर बैठना, जैसे विजय प्राप्त करी, हराया मुगलों को, अब जो है छत्रपति हो गए अपने किले जीतने के बाद, और रायगढ़ में 1674 में इनका राज्यभिषेक कर दिया गया। तो 1672 में ये बैटल हुई है आपकी सलहर की, नासिक इलाके में। चाणक्य ऑफ मराठा, ठीक है, हर किसी के लिए कोई ना कोई चाणक्य होता है, पुरिया नैथानी हमने यहाँ पर देखा, हर्षदेव जोशी देखा हमने यहाँ पर, कुमाऊं गढ़वाल के प्रांत के 2 चाणक्य आपके। तो वैसे ही मराठा पॉलिटिक्स का भी एक चाणक्य हुआ करता था, बहुत ही फेमस नाम है उसका। तो क्या वो बालाजी विश्वनाथ था, क्या नाना फडणवीस था, क्या शिवाजी था, क्या संभाजी राव था, कौन था वो व्यक्ति आपका? ऑप्शन बी नाना फडणवीस, ठीक है, सही जवाब है नाना फडणवीस, जवाब दिया आपने। तो नाना फडणवीस फेमस है आपका चाणक्य ऑफ मराठा। तो मराठाओं के लिए एक कूटनीतिज्ञ, चाणक्य का काम क्या था, कूटनीतिज्ञ वाला काम था, कूटनीति से जीतना चीज को। तो उसी पॉलिसी से नाना फडणवीस जो था ये जो है इनके लिए जो है पॉलिसियां बनाता था, जिसके तहत ये लोग जीतते थे। तो नाना फडणवीस का असली नाम कई बार पेपर में आ जाता है, तो आपने ये भी नाम ध्यान रखना है, इसका नाम था बालाजी जनार्दन, ठीक है। तो ऑप्शन में कहीं जनार्दन राव भी लिखा हुआ मिलता है, बालाजी जनार्दन भानु, ये इसका पूरा नाम था। क्योंकि ये आपका चाणक्य था, तो इसको यूरोपियंस के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो थे इस वक्त भी मराठाओं के वक्त भी, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा, यूरोपियन के द्वारा देखा गया इसको मराठा मैकियावेली। ये पेपर में आता है सवाल, क्योंकि आपके पास वर्ड हिस्ट्री का भी टॉपिक पहले दिया गया था, हालांकि उन्होंने सिलेबस से हटा दिया, बट फिर भी आपने 2-4 जो आपके हुए हैं रिवोल्ट वो देखने हैं, जो रिवोल्यूशन हुए हैं वो देखने। तो इसे जो है मैकियावेली जो है आपका, निकोलो मैकियावेली आपका इटालियन एक फिलोसफर था, डिप्लोमेट था आपका, जिसने जो इटली के आपकी जो व्यवस्था चल रही थी पूरी की पूरी, वहाँ पर किसको हराना है, किसको जिताना है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये सारे कामों में मदद की आपकी, ठीक है। तो ये था आपका निकोलो, NICOLO, निकोलो मैकियावेली, ये इटालियन डिप्लोमेट था। तो इसी के नाम पर द मराठा मैकियावेली कहा गया नाना फडणवीस को, क्योंकि ये वहाँ का चाणक्य कहा जाता था आपके इटली का, कि किस तरह से राज्य को चलाना है और बचाना है बाहरी शक्तियों से। चौथ क्या था इसमें से, क्या वो रिलीजियस टैक्स था औरंगजेब द्वारा लगाया गया, क्या वो टोल टैक्स था शिवाजी द्वारा लगाया गया, क्या वो इरिगेशन टैक्स था अकबर द्वारा लगाया गया, क्या वो लैंड टैक्स था जो कि लिवाई करते थे, लिवाई मतलब लेते थे शिवाजी अपने नेबरिंग स्टेट्स पर। नेबरिंग स्टेट उसका हुआ करता था डेक्कन किंगडम, और डेक्कन किंगडम में खासकर आपका बीजापुर का इलाका, ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा का इलाका। तो ये आपको बताया गया है, तो इसका आंसर सब सही जवाब देंगे, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने यही देखा, पिछली एकाध क्लास में जो है चौथ और सरदेश मुखी की हमने बात करी है, ठीक है। नोट्स एक बार पढ़ लेना, सारा अपडेटेड कंटेंट है उसमें पूरा। 5 मई तक जो अपॉइंटमेंट कल दिया ना मैंने आपको, हाँ 4 मई तक जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है आपकी, जो भी मैंने डेटा बनाया उसमें पढ़ लेना एक बार, कि जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर के आपके प्रफुल्ल चंद्र पंत से लेकर के, क्योंकि वहाँ पर जो स्टार्टिंग तक जो है 2 साल तक पोस्ट पूरी खाली रही थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, फिर नए जो आपके चीफ जस्टिस बने, तो सारा अपडेटेड डेटा है उसमें। उत्तराखंड के भी जो चीफ जस्टिस हैं, जो भी जितने डेटा है चीफ मिनिस्टर, सारे के सारे चेंज करके मैंने इसलिए दोबारा से वो बनाया, नहीं तो मैं तो पहले आपको दे ही चुका हूँ जब लेक्चर हुए 2 महीने पहले आपके, लेकिन फिर दोबारा मैंने अपडेटेड, मैंने एक ग्रुप बना करके उसी में जो पहले से चल रहा था उसी में सारी दे दी है, अभी तक का फिलहाल अपडेटेड। अब कुछ चेंज होगा तो यार अब आपका काम है अपडेट करना, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक का अपडेशन मैंने आपको दिया है, 3 मई तक जो भी पोस्ट में है वो मैंने 4 मई को आपको सेंड कर दिए हैं। तो अब जो भी होगा अभी इतनी जल्दी तो हालांकि चेंज होंगे नहीं, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या कुछ हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो बीमारी की वजह से किसी का कुछ हो सकता है, देहावसान हो सकता है, कुछ हो सकता है, वो एक केस हो सकता है, बाकी हटने वाला पोस्ट से अभी फिलहाल ऐसा कोई केस नहीं है, ठीक है। तो आपने बताना है अगला सवाल, ये सिंपल है, हम देख चुके हैं कि पेशवा क्या हुआ करते थे शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास, क्या वो रिलीजियस अफेयर हुआ करते थे, ये तो हम देख चुके हैं, पंडित राव थे, क्या वो डिफेंस के मिनिस्टर थे, मतलब इंटेलिजेंस का काम करने वाले आप कह लो, या फिर दूसरी तरह से आप इसको
कमांडर इन चीफ में भी ले आ सकते हो, डिफेंस से हो जाएगा। न्यायाधीश है तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर दिया गया, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी चीफ मिनिस्टर टिक करेंगे। नहीं तो पेशवा जनरली प्राइम मिनिस्टर के बराबर होता है आपका, अब क्योंकि प्रांत है तो प्रांत के लिए चीफ मिनिस्टर को यूज किया गया। तो बाजीराव फर्स्ट, ठीक है, ये बाजीराव फर्स्ट है आपका। तो बाजीराव सेकंड बाद में आया, आपको पता है 1803 के बाद में, ठीक है, 2 के बाद में आया है, जिसने सेकंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा है और तीसरा एंग्लो मराठा वॉर में शिकस्त हुई है और फाइनली सारी की सारी पेंशन खत्म हुई मराठाओं की। तो 1720 से 1740 के दौरान ये किस डायनेस्टी के आपके रूलर हैं, तो ये है आपके पेशवा के। ठीक है, अब कई जगह पे मराठा आएगा, पेशवा आएगा, एक्चुअली मराठा के अंदर पेशवा एक अपने अपने आप में एक अलग कम्युनिटी बनाते थे, ध्यान रखना। ये भाट होते थे ना, जैसे भट्ट होते हैं, अब जैसे मैं भट्ट हूँ तो ऐसे भाट भी होते हैं, तो अब भाट कश्मीरी भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, और भट्ट भी मिलते हैं वहाँ पर। यही बात में महाराष्ट्रियन भट्ट कहलाया, भट्ट महाराष्ट्र में भी होते हैं, गुजरात में भी होते हैं, हमारे उत्तराखंड में भी होते हैं ना, अलग अलग जगह होते हैं। तो पेशवा सर नेम से भट्ट थे, जैसे शिवाजी भोसले थे आपके। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो जैसे अलग अलग कम्युनिटी होती है, होलकर होते हैं आपके, ठीक है, गायकवाड़ होते हैं, ये हमने पढ़ा है अलग अलग जगह से, बड़ौदा के गायकवाड़ होते हैं, ऐसे ही आपके जो है अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की आपकी होलकर होती हैं। तो वैसे ही आपकी अलग अलग ये अलग अलग सरनेम से अलग अलग अपनी इन्होंने किंगडम स्टार्ट किए थे। तो पेशवास एक किंगडम भी आप कह सकते हो, डायनेस्टी भी कह सकते हो, विच फ्लरिश्ड अंडर मराठा एम्पायर। तो पेशवास को मानने लग गए थे मराठे लोग भी, क्योंकि शिवाजी के निधन के बाद एक्चुअली हुआ ऐसा कि कोई मेजर ऐसा मिला नहीं। आपने मूवी में देखा, वही तो देखा, पेशवा की तो मानते हैं वो लोग। यहाँ पर आपने वो मूवी देखी है, कौन है, आदित्य पांचोली के साथ जो है उसका रिफ्ट जो है बीच में दिखाया गया मूवी में आपका, रणवीर सिंह का। ठीक है, जो बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी, वहां पर भी वही चीज आपकी दिखाई गई है। उसमें थोड़ा सा आपका वो भी दिखाया बाद में, रघुनाथ राव जो है, जिसके साथ जो है बाद में लड़ाई बड़ी है, छोटा सा एक जो होता है गंजा सा। Whom among the following was sent against शिवाजी by बीजापुर सुल्तान। तो बीजापुर में आदिल शाही चलती थी, तो आदिल शाह के द्वारा कौन व्यक्ति भेजा गया शिवाजी को मारने के लिए, या उसको जो है ये कहने के लिए कि तू कबूल कर ले हमारी सल्तनत को, अपना अलग से राज मत चला। तो ये काफी मराठा और यहाँ के बीच में लड़ाइयाँ चलती जा रही थी, जिसके तहत फाइनली आपको 1761 में दिखा एक वॉर, जिसे आपने कहा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा और अफगानों के बीच में। तो किस व्यक्ति को भेजा गया था आप बताएंगे, और इस व्यक्ति को मार दिया गया था। ये हमारे कॉलेज में जो है आपका, हाँ, भोसले ऑफ नागपुर, भोसले जो है आपके नागपुर के हुआ करते हैं। ऑप्शन डी बोल रहे हो, जितनी कंफ्यूज हो जाओगे ना इस वाले में, केस में हल्का सा कंफ्यूजन है। देखो अब ध्यान से सुनना, इसलिए सवाल डाला गया, दोनों सवाल डाले गए, कोई दिक्कत नहीं है। शिवाजी के अगेंस्ट बीजापुर सुल्तान से एक भेजा गया, शिवाजी के अगेंस्ट शिवाजी को समझाने के लिए कि तू हमारी मदद कर इनको हराने में, क्योंकि ये तेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये तेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तू हमारी मदद कर करके औरंगजेब ने भेजा एक व्यक्ति। तो दोनों में डिफरेंस है, ये समझना। ठीक है, अभी इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला, तो आराम से आपने पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। अफजल खान है यहाँ पर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और अफजल खान को जो है शिवाजी द्वारा जो है आपका ये मार दिया गया था। ठीक है, इनका एक हथियार हुआ करता था, उसमें पीछे से घुपाया, तो शिवजी ना अपना एक वो रखते थे पास में, छोटा सा एक नकल चाकू जैसा होता था, वो उंगली में फिक्स रहता था। तो उसी से जो है इन्होंने, जब उसने दबाने के मारने की उसने कोशिश की जब पकड़ करके, तो वहां पर जो है शिवाजी ने उसके साइड में ये घूम दिया, जिससे कि आपका ये नुकसान हो गया इसकी सेहत को, और उसके बाद जो है गिर गया, बाद में जो है इसको पकड़ करके मारा गया अफजल खान को। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये जो है आपके पास फेमस जो इंसिडेंस आपका हुआ है, ये हुआ है 1659 में। कब हुआ है? 1659 में। कौन सी बैटल हुई है? ये बैटल ऑफ प्रतापगढ़, यहाँ पर हुआ था ये काम आपका, यहाँ पर भेजा गया था। PRATAP, बैटल ऑफ प्रतापगढ़, महाराष्ट्र वाला इलाका है ये आपका। यहाँ पर जो है आपको भेजा गया है बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह द्वारा अफजल खान इनको शिकस्त करने के लिए, लेकिन इसी जगह पर शिवाजी ने इसको जो है शिकस्त दी है पकड़ करके। एक इनका हथियार होता है, आप देखना, हाथ में बांधने वाला। गोरिल्ला वॉर की प्रैक्टिस के लिए भी फेमस है, कभी पेपर में आएगा कि गोरिल्ला वॉर की प्रैक्टिस के लिए कौन से आपके फेमस है, तो ये मराठा फेमस थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, गोरिल्ला वॉर कैसे छुप गए फिर तुरंत से निकले, ये होता था गोरिल्ला वॉर। ये मूवी में भी दिखाया आपकी, तानाजी मालू सारे मूवी में गोरिल्ला वॉर ही आपका दिखा रखा है पूरा का पूरा अजय देवगन द्वारा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला अब जो है जय सिंह जो आप कह रहे हो, अभी आपका आगे जैसे क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। किस साल छत्रपति शिवाजी को क्राउन किया, मतलब शिवाजी को क्राउन किया गया छत्रपति के नाम पे, है ना, छत्रपति सम्राट। ऐसे हमने यहाँ पर भी देखा है कि किसको हमारा जो है एक ऐसा ही सम्राट का जो है एक छत्र सम्राट की उपाधि दी गई है उत्तराखंड में, ये भी जो है मैं आपको करवा चुका हूँ। तो वैसे ही छत्रपति यहाँ पर कहा गया, तो छत्रपति शिवाजी को रायगढ़ के किले में कहा गया 1672 की, जब ये बैटल जीत करके आए फाइनली मुगलों को हरा करके। उसके बाद 1674 में रायगढ़ के किले में इनका कॉरोनेशन हुआ या राज अभिषेक हुआ आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर, सी जवाब आपका सही है। प्रश्न अगला 14, औरंगजेब ने शिवाजी के अगेंस्ट किसको भेजा? ठीक है, ये लड़ाई वड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसा था कि हम कन्विंस कर रहे हैं आपको कि आप आ जाओ, नहीं तो वही मतलब जैसे दम तो इसने भी दिखाया कि नहीं तो जैसे मैं पीछे मारता आ रहा हूँ, मैं सिक्कों को मार रहा हूँ, इनको मार रहा हूँ, तो ऐसे तुम्हें भी जो है मतलब या तो तुम हमारी बात कबूल लो। औरंगजेब क्योंकि दिल्ली का सुल्तान था,
भेजा उसने था। तो यहाँ पर वो आंसर है आपका जो आप पीछे बता रहे थे, जय सिंह। ठीक है, नाउ इट इज बी। तो जय सिंह था आपका राजा ऑफ अम्बेर, वही मारवाड़ का इलाका जो कहा जाता है, अम्बेर का राजा या फिर मारवाड़ का राजा, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, औरंगजेब में तो मैंने आपको बताया ना, औरंगजेब के समय में ऐसा शासनकाल था कि जब 50% आपके हिंदू उसके दरबार में होने लग गए थे। ठीक है, राजपूतों के साथ जो है पहले लड़ाइयाँ भी की इसने, ऐसा नहीं लड़ाइयाँ की, लड़ाइयाँ भी की, और बाद में जो है एक लेटर ऑन जो अपनी स्टेज में आया, क्योंकि काफी लंबा शासनकाल था तो इसने कई सारे चेंज किए। ठीक है, जैसे म्यूजिक बंद कराए, लेकिन उन लोगों को जो राजघराने से होते थे उनको कहा कि ठीक है कि ये तो आपकी रोजी रोटी है करके, तो आप केवल दरबार में आकर के जो है करेंगे, बाकी हर कोई व्यक्ति नहीं बजा सकता म्यूजिक दरबार में, जो घराने वाले हैं वो कर सकते हैं, और उनको रिटायरमेंट के लिए अगर नहीं कर रहे हैं तो पेंशन देने की बात इसने कही थी। तो इस तरह से ये कहा जाती है बात। ठीक है, तो दो तरह से देखा जाता है, जो बाहर का म्यूजिक था, अल्कोहल को बैन किया था इसने, ताश जुआ खेलना बैन किया था, ये सारे काम औरंगजेब ने किए थे। इसने कभी शराब नहीं पी ऐसा बताया जाता है तथ्यों में, कि इसने कभी अल्कोहल को अबेंडन किया प्योरली और उसको हाथ नहीं लगाया इसने। और वो मोहम्मद शाह रंगीला इनके में फुल रंगीला था, जो इस चीज़ों के मामले में तेज रहता था। तो फिर नादिर शाह वो काम कर गया सारे का सारा 1739 में आपका। ठीक है, रतन सिंह आपको पता है, रतन सिंह रावल जो आपका खिलजी के वक्त वाला हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान आपने रखना है। मानसिंह किसके वक्त था? मानसिंह जो है आपका राजा, ये किसके वक्त था, किसका लॉयल हुआ करता था मानसिंह? कौन बताएगा चैट में? मानसिंह तो लॉयल था आपका किस मुगल शासक? अकबर का। वेरी गुड, अकबर का लॉयल हुआ करता था आपका मानसिंह। ठीक है, हाँ, ये आपने ध्यान रखना है। अकाल तख्त या अकल तख्त जिसे हम कहते हैं, अकाल तख्त कहेंगे वैसे से, अकाल तख्त आपका किसके द्वारा बनाया गया है? अकाल तख्त गुरुद्वारा जो है आपका हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल, आमने सामने है यहाँ पर गुरुद्वारा, सामने अकाल तख्त है आपका, और वहीं पर जो है आपका गुरु ग्रंथ साहिब जो है एक समय यहाँ और एक समय यहाँ रखा जाता है सुबह शाम। तो अकाल तख्त को बिल्ट किसने किया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, गोल्डन टेम्पल इज डिफरेंट, अकाल तख्त उसके सामने आप जाओगे गोल्डन टेम्पल में तो वहाँ पर आपको दिखेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब दिया है गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, गुरु हरगोविंद राय जो है आपके, इन्होंने जो है आपका अकाल तख्त को जो है बनाया है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। कोई बताएगा गुरु हरगोविंद कौन से नंबर के आपके इनके सिख गुरु थे? टोटल 10 गुरु थे आपके, तो गुरु हरगोविंद कौन से नंबर के सिख गुरु थे? कोई बताएगा चैट में? 6 नंबर के। वेरी गुड, शाबाश, तो याद रखें। रामदास भी बता दो यार, चलो सब ये तो चलो पहले हैं, ये तो पता ही आपको। ये छठे हैं, रामदास बता दो, रामदास कौन से नंबर के हैं जिन्होंने अमृतसर को फाइंड किया और कहा कि आपका गोल्डन टेम्पल आपका यहाँ पर बनेगा? गुरु रामदास चौथे नंबर के हैं आपके। ठीक है, तेग बहादुर कौन से नंबर के हैं आपके, जिनको बिहेड किया गया था जहांगीर के द्वारा? तेग बहादुर को मारा गया था आपका। ठीक है, और इन्हीं का सर जहाँ पर गिराया गया था उस जगह पर आपका शीशगंज गुरुद्वारा है चांदनी चौक में। ठीक है, तो इनका सिर काट करके जहाँ गिराया था वहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा है आपका, 9th नंबर के, ध्यान रखना। अब चांदनी चौक कभी जाओगे दिल्ली में काफ़ी भीड़ लगी रहती है आपका, वो गुरुद्वारा है आपका जो आप एक ट्राई जंक्शन पर शीशगंज गुरुद्वारा, वहाँ पर इनका सर गिरा था, तो उसी जगह को जो है शीशगंज गुरुद्वारा कहा जाता है। 9वें गुरु थे आपके तेग बहादुर। ठीक है, तो मतलब इन्होंने खालसा वर्ड कह दिया था, लेकिन पंथ के फॉर्म में, एक मिलिट्री रेस के फॉर्म में, मार्शल रेस के फॉर्म में बनाने की स्थापना उसकी गुरु गोविंद ने करी थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो गुरु गोविंद का नाम आता है खालसा पंथ के साथ, खालसा पंथ के स्टैब्लिशमेंट के साथ। ये सवाल यहाँ पर आते हैं इसलिए कह रहा हूँ, आप पेपर उठा के देखो पिछले 1 सालों में, ये 1-2 सालों के वहाँ पर आए हुए हैं, मराठा वराठा और सिख वालों के सवाल। अगला सवाल आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु टर्मिनेटेड सक्सेशन ऑफ गुरु? इसने कहा कि अब कोई गुरु नहीं होंगे, बस इतने गुरु होंगे। अब जो है गुरुओं का सक्सेशन जो है खत्म कर दिया और बंदे की नियुक्ति की गई आपकी गुरु गोविंद। बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अंतिम गुरु यही है आपके। ठीक है, जब यहाँ पर अटैक बढ़ा मुगलों का तो ये नांदेड़ चले गए। नांदेड़ में फेमस गुरुद्वारा है आपका महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन में, तो नांदेड़ जो है गुरु गोविंद के नाम से जाना जाता है, गुरु गोविंद जी के लिए फेमस है आपका नांदेड़ का गुरुद्वारा, नांदेड़ महाराष्ट्र में एक जगह है आपकी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आपके बंदा बहादुर आए, कौन आए? बंदा बहादुर, जिनको कहा गया कि वो खालसा पंथ को आगे बढ़ाते हुए रहेंगे और सिक्किज्म मार्शल रेस की रक्षा करेंगे। तो बंदा बहादुर एक तरह से देखे गए इनके द्वारा नॉमिनेट किए हुए बंदे, हालांकि गुरु की तरह नहीं, एक व्यक्ति जो कि आपका एक ऐसा काम कर रहा है जाने के बाद भी गुरुओं के एक मार्गदर्शक का काम कर रहा है, आगे उनका डिसाइपल टाइप का कह लो, तो ये बंदा बंदा बहादुर साहब का। ठीक है, इसका भी जो है बाद में सर काटा गया। ठीक है, फरकुशियार के द्वारा सर इसका काटा गया है। फरकुशियार जिसमें कि आपको टैक्स कस्टम फ्री टैक्स कर दिया है, फरकुशियार है ना, फरकुशियार। ठीक है, जिसने 1717 में आपका कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी है बंगाल में आपके व्यापार करने को ब्रिटिशर्स को, ये वो बंदा है आपका, इसने बंदा बहादुर का सर काटा था। ठीक है, और सैयद ब्रदर्स के द्वारा, दोनों सैयद भाई थे 12 आपके। ठीक है, हमीद जो थे आपके सैयद हमीद 12 करके दोनों भाई थे आपके, 12 सरनेम था उनका, तो उन्होंने इंस्टॉल किया था फरकुशियार को गद्दी पर। ठीक है, और इससे पहले जो इसका जो अगला व्यक्ति था आपका जहारबंद, वो भी जो है एक पहला पपेट मुगल किंगडम का राजा बताया जाता है। ठीक है,
तो ये सारे नोट दिए गए, नोट में आप पढ़ लेना, नोट में सारी चीज़ मिल जाएंगी, वहीं से सवाल आपके ऊपर बनते हैं। ये क्वेश्चन आपकी मदद करेंगे, बाकी नोट्स में इतनी चीज़ें हैं आपकी कि उसके बाहर से शायद हार्डली कोई क्वेश्चन ऐसा फंसना चाहिए आपका, इनके ऊपर बेस्ड कोई आता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिटी अमृतसर? अमृतसर सिटी को फाउंड करने वाला व्यक्ति कौन है? और जिसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गोल्डन टेम्पल का, बनाया तो आपके 5वें गुरु ने है, गुरु अर्जन देव ने, बट अमृतसर के सिटी को फाउंड करने वाला और स्टार्ट करने वाला गुरु रामदास। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अंगद देव जो है कौन से नंबर के गुरु हैं आपके? रामदास आपने बता दिया 4थे नंबर के, ये आपको पता है 10वें नंबर के, सारे चेक करो। अंगद देव कौन से नंबर के गुरु हैं आपके? 2nd नंबर के। क्या किया था इन्होंने, क्या विशेष किया था अंगद देव ने? क्या कोई चीज की थी, मतलब कुछ जिसके थ्रू ये फेमस, मतलब कुछ ऐसा काम किया था अंगद देव ने, कुछ किया हो जिसके लिए जाने गए हो ये? गुरुमुखी स्क्रिप्ट को। ठीक है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है और गुरु नानक की जो बातें थी उसमें उन्होंने कंपाइल की। फाइनली आपके जो अर्जन देव है उन्होंने चारों की चारों चीज़ें जो है आपकी कंपाइल की गुरु ग्रंथ साहिब में, ऊपर के चारों गुरु की, अमरदास की, आपकी रामदास की। ठीक है, अमरदास जो यहाँ पे 3रे नंबर के गुरु हैं। यही वो व्यक्ति हैं जिनके नाम पर अगर कभी पेपर में आता है लंगर किसने स्टार्ट किया, ठीक है, पंगत संगत से पहले। ठीक है, पहले पंगत फिर संगत, मतलब पहले पेट पूजा फिर काम करो कोई दूजा। तो लंगर की जो होड़ लगाई कि भैया आप शीश नवाओ और लंगर जो है वहां पर होगा, तो लंगर की प्रथा स्टार्ट करने वाले गुरुद्वारों में कौन थे? तो गुरु अमरदास से, ध्यान रखना। हालांकि यहाँ कोई सवाल ऐसा डाला नहीं है, बट अगर पेपर में आता है तो आप ध्यान रखोगे। ठीक है, हाँ, लंगरों को भी इन्होंने स्थायी किया था, बिल्कुल सही, केवल ने डेटा ध्यान कर रखा है, सही है। अगला सवाल आपका, गुरुमुखी किसने इंट्रोड्यूस करी थी? तो अभी हमने देख लिया, ये कौन थे आपके गुरु? अंगद देव, 2nd नंबर के आपके गुरु। ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल आपका, फाउंडर इंडिपेंडेंट सिख स्टेट का। ठीक है, सिख स्टेट, सिखिज्म नहीं कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट सिख स्टेट को स्टार्ट करने वाला व्यक्ति कौन है? ये आपने बताना है, ऑप्शन आपके पास है। नानक हैं, गुरु गोविंद सिंह है, दलीप सिंह है, महाराजा रंजीत सिंह है, कौन है? ऑप्शन सी एक जवाब आया है, दलीप सिंह। और कोई जवाब किसी का? इंडिपेंडेंट सिख स्टेट, ऑप्शन डी जो है रंजीत सिंह ना, जिन्होंने सोने का छत्र जो चढ़ाया है वहां पर। ठीक है, आपका जो ऊपर जो गोल्डन छतरी दिखती है वो इन्होंने चढ़ा रखी है आपकी। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह ने आपकी चढ़ाई है, शेरे पंजाब के रंजीत सिंह के। अगला सवाल, जाफरनामा एक पर्शियन में आपकी लिखी गई पुस्तक थी, तो किस सिख गुरु ने लिखी थी आपकी? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान कर लेना। सिख गुरु जिन्होंने जाफरनामा लिखा है पर्शियन भाषा में, ये कौन है आपके? ये आपने बताना है। गुरु हर राय, हर किशन, हर किशन भी है ये नाम, जहाँ पे हर किशन लिखा है, हर किशन नाम से भी आपको मिलेगा। गुरु गोविंद और गुरु तेग बहादुर, हर किशन कृष्ण, ये दोनों नामों से आपके मिलते हैं। आपने बताना है जाफरनामा जो है ये पर्शियन में लिखी गई है किस सिख गुरु द्वारा? ठीक है, तो ये आपकी लिखी गई है गुरु गोविंद सिंह द्वारा। 1702 में एक लड़ाई हुई थी आपकी, जिसमें जो है आपका हार हुई थी इन लोगों की। वो बैटल थी आपकी बैटल ऑफ चमकौर। चमकौर पंजाब में एक प्रांत है, यहाँ पर मुगलों ने अटैक किया और यहाँ पर जो है इनकी हार हुई गुरु गोविंद सिंह की सेना की। तो एक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए 1705 में इन्होंने पर्शियन में लिख करके एक स्पिरिचुअल संदेश भिजाया मुगल दरबार में औरंगजेब। ये ध्यान रखना, 1705 में ये पुस्तक जाफरनामा जो पर्शियन भाषा में लिखी गई है, ये गुरु गोविंद सिंह ने भिजवाई आपकी कहाँ पर? औरंगजेब में। मतलब एक तो विक्ट्री की बधाई देने के लिए, और ये जो चीज़ है इस चीज़ को पैसिफाई किया जाए ये करके, कि मतलब लड़ाई वड़ाई में कुछ रखा नहीं है, ये बात को बताते हुए। क्यों? क्योंकि आपको पता है औरंगजेब बुढ़ा हो गया था ना, अब तो वैसे ही ढीला होने लग गया था। तो फिर जो है ये मतलब बात इन्होंने यहाँ पर भेजी थी गुरु गोविंद सिंह द्वारा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। गुरु हर राय की बात करी जाए तो कौन से नंबर के गुरु हैं? पेपरों में नंबर बहुत आते हैं। गुरु हरकिशन की बात की जाए तो कौन से नंबर के गुरु हैं, बताइएगा मुझे। गुरु हर राय कौन से नंबर के सिख गुरु हैं, और गुरु हरकिशन कौन से नंबर के सिख गुरु हैं आपके? क्योंकि कंजिक्यूटिव हैं ये दोनों के दोनों, इतना हिंट मैं आपको दे दूं, 7वें 8वें। ठीक है, ठीक है, तो दोनों कंजिक्यूटिव हैं आपके, 7th और 8th। ठीक है, गुरु राम राय का आपने नाम सुना, उनके पिताजी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इनसे पहले गुरु हरगोविंद आए थे, उनसे पहले गुरु अर्जन देव आए थे। ठीक है, अमरदेव, अमरदास, रामदास, ऊपर अंगद, उनसे ऊपर गुरु नानक, 90वें नंबर पर तेग बहादुर, 10वें नंबर पर गुरु गोविंद सिंह, बाद में जो बंदा खड़ा करके वो था बंदा बहादुर। अंतिम प्रश्न आज के सेशन का,
खालसा पंथ जो है ये तो क्रिएट किया था गुरु गोविंद सिंह ने, लेकिन किस साल किया था? ये सवाल अभी आया है आपके जो फरवरी में शायद आपका पेपर हुआ था, जनवरी या फरवरी में उत्तराखंड का, वहीं से उठाया मैंने सीधे सीधे सवाल ही। एक सवाल यहाँ से मैंने उठाया है क्योंकि ऐसा सवाल आता है। बिल्कुल सही, 1699 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका आंसर है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी गुरु गोविंद सिंह द्वारा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 में करी गई थी आपके खालसा पंथ की स्थापना। तो ये सवाल आपका यहीं पर आया है उत्तराखंड के पेपर में, यूके ट्रिपल एससी के अंदर, पीछे जो अभी आपके पेपर हुए थे कुछ आबकारी वाले में या किसी में। तो यहाँ पर जो है आपके पास मराठा और जो आपका सिख कम्युनिटी है उसमें से जो सवाल आ सकते हैं पेपर में। बाकी तो यहाँ पर भी आपको बताई गई हैं कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है, बैतरनी की बैटल आपको बताई गई है। ठीक है, फतेह शाह के साथ में जो आपका हुआ था मामला, तो ये भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह का जो हुआ था किस वजह से हुआ था। तो ये कई बार ना कंपैरिजन लगाते हैं पेपर में, मतलब यहाँ पर जो सिलेबस आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है कि सिखिज्म विद मुगल, सिखिज्म विद आपका ब्रिटिशर्स, इस तरह से मतलब दिया गया, या मुगल्स विद ब्रिटिशर। तो अगर कोई ट्रीटी साइन होती है तो उसका पूछ लेंगे आपसे, या कोई आपकी बैटल हुई है तो उसका पूछ लेंगे। तो इस हिसाब से क्वेश्चनों को जो है फ्रेम किया गया। और बाकी इसके ऊपर जो है मैंने वो नहीं सेंड किया कोई मेडाइवल वाले में आपके नोट। तो इसलिए क्वेश्चन से अगर आप देख लोगे तो क्वेश्चन से ही वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। वहाँ पे मैंने मराठा एम्पायर का और सिखिज्म का कोई नोट सेंड नहीं किया, बट इन क्वेश्चन के थ्रू आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा अगर पेपर में वो आना है तो। ये केवल सिलेबस को देख करके ही मैंने क्वेश्चन पुट ऑन किए हैं। केवल एक ही सवाल आपका पेपर का डाला है मैंने, जो आया था आपका भी रिसेंट ईयर में। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं, कल हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।